14 जनवरी को फिलीपींस की सरकार ये घोषणा करती है कि हम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे। ये डिफेंस डील लगभग 374.96 मिलियन डॉलर्स की होगी, पैसा ही पैसा होगा। जिसमें भारत ब्रह्मोस को ग्राउंड से लॉन्च करने के लिए फिलीपींस को 3 बैटरीज प्रोवाइड करेगा। पर आज हमारा उद्देश्य यहाँ इस डील के बारे में बात करने का नहीं है, बल्कि ये है कि भारत को क्यों आवश्यकता है एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट की जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बागडोर संभाल सके। ये जिस डील की बात हम वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहे हैं, इस डील को पूरा होने में लगभग 5 सालों का समय लग गया। देखिए, डिफेंस डील आमूमन भी काफ़ी समय लेती है, पर अगर यहाँ एक डेडिकेटेड टीम होती तो शायद ये प्रोसेस हम थोड़ा जल्दी अचीव कर पाते। और ऐसा नहीं है कि भारत ने ये डील सिर्फ फिलीपींस को ऑफर की थी, बल्कि यूएई, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और ऐसे कई देश हैं जिन्हें भारत ये डील पिच कर चुका है। पर 10 साल के बाद कहीं जाकर हमें सफलता मिली है। और इस डील की जो मुझे सबसे दिलचस्प बात लगती है वो ये है कि कहीं ना कहीं इस डील का मुख्य कारण ही चाइना है, क्योंकि फिलीपींस ने ये डिफेंस डील चाइना को मद्देनजर रखते हुए ही की है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चाइना के बीच टेरिटोरियल डिस्प्यूट ही ब्रह्मोस डील का मुख्य कारण है। और सिर्फ यही डील नहीं, चाइना की वजह से हमें आगे वियतनाम और मलेशिया भी डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हुए मिल सकते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? पर उसके लिए जरूरी है कि भारत के पास एक रोबस्ट मैकेनिज्म हो ऐसी डिफेंस डील्स को नेगोशिएट करने के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जान लीजिए कि भारत कौन कौन से डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करता है और कौन कौन से देश भारत से ये डिफेंस आइटम्स मैन्युफैक्चर करवाते हैं। देखिए, भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट लिस्ट में आते हैं पेट्रोल वेसल्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, एवियोनिक सूट्स, रडार सिस्टम और कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स जैसे कुछ और छोटे बड़े डिफेंस उपकरण। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. भारत की लगभग 30 से ज़्यादा ऐसी डिफेंस कंपनीज हैं जो मालदीव, श्रीलंका, रशिया, इजराइल, इजिप्ट और फ्रांस जैसे देशों को ये इक्विपमेंट सप्लाई करती है। ऐसा नहीं है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2014 से 15 के बीच जहां भारत में लगभग 1940 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए गए थे, वहीं 2020 से 21 के बीच ये आंकड़ा बढ़कर 8,434 करोड़ का हो गया है। ये आंकड़े बिना किसी शक के इम्प्रेसिव है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो अपने लिए टारगेट सेट किया है कि 2024 तक हम $5 बिलियन तक के डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर लेंगे, वो शायद इन आंकड़ों की चमक कम कर दे, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके डिफेंस एक्सपोर्ट्स हर साल 40% की दर से बढ़े। ऑल्दो हम ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, टॉप 25 एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में भारत 23rd रैंक पर आता है, पर फिर भी हमारा ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में योगदान महज 0.17% है। अगर हम बात करें बड़े प्लेयर्स की जैसे यूएस और इजराइल की, जो डिफेंस एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में पहले और 8वें पायदान पर आते हैं, इनके पास अपनी एक डेडिकेटेड एजेंसी होती है जो इस तरह के मामलों से डील करती है। अमेरिका के पास है ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स और इजराइल के पास है सिबिट, जो इन देशों के बिहाफ पर डिफेंस डील्स नेगोशिएट करता है। पैसा ला। आपको क्या लगता है कि क्या भारत के पास भी एक डेडिकेटेड डिफेंस एक्सपोर्टिंग एजेंसी होनी चाहिए या नहीं? अपने आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।